विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। 2 चरणों में चुनाव होंगे, मगर सीट शेयरिंग पर जाके पेच फंस गया है। एनडीए हो या महागठबंधन, अभी तक दोनों तरफ से ये तय नहीं हुआ है कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। भीतर ही भीतर सीट शेयरिंग को लेके मनमुटाव तक है। कोई तो यहां तक कह रहा है किसी के गठबंधन का उपकार नहीं चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यूवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ उमंग कुमार दुबे। 243 सीटों के लिए बिहार में 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। पहला चरण में 121 सीटों के लिए 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को 122 सीटों के लिए। पहले चरण के नामांकन का आखिरी तारीख 17 अक्टूबर तक है, तो वहीं दूसरा 20 अक्टूबर को है। 10 दिन लगभग बचा हुआ है नामांकन में अभी, मगर ये तो तय नहीं है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, किसका टिकट कटेगा। अब वही आप देख लीजिए महागठबंधन की, तो कांग्रेस पिछले बार 70 सीटों पर तो लड़ी थी, मगर केवल 19 सीटें हाथ लगी। इस बार सब ठीक चल रहा है। तेजस्वी 50 से 55 सीट कांग्रेस को देने के लिए तैयार भी हैं, मगर कांग्रेस को 85 से 90 सीटें चाहिए, भले वो जीते या ना। दूसरी तरफ तेजस्वी को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा मानने के लिए अभी कांग्रेस पूरी तरह से तैयार नहीं है। कांग्रेस का जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव से वजूद खत्म हुआ, वैसे ही अगर महागठबंधन में बात ना बनी और कांग्रेस एकला चलो की राह पर चलती है, तो मुसीबत राजद और कांग्रेस दोनों के लिए हो सकता है। एक बात गौर कीजिएगा, महागठबंधन में सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस का ही था। मात्र 27% के स्ट्राइक रेट था। सीपीआई भी इससे अच्छा प्रदर्शन की थी, 33% स्ट्राइक रेट था। 6 सीटों पर चुनाव लड़ी और 2 सीटें जीते भी। अब तेजस्वी को महागठबंधन का एक चेहरा माना जा रहा है। तेजस्वी सीपीआई की इस बार 10 सीट देने के लिए तैयार भी हैं। भाकपा माले की देखें तो 25 सीट देने के लिए तैयार हैं। और वहीं मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी वाले जो मुकेश सहनी हैं, उनकी बात करें तो 11 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 4 सीटें हाथ लगी। इनका भी तेजस्वी से मांग है 15 से 16 सीट चाहिए। यही नहीं, मुकेश सहनी यहां तक मांग कर रहे हैं यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो इन्हें उप मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए। उधर झारखंड के हेमंत सोरेन भी इस चुनाव में जेएमएम को बिहार में उतारना चाहते हैं, जैसे झारखंड चुनाव में आरजेडी को झारखंड में उतारा गया था। इसी तरह डिमांड है कि 7 से 8 सीट लेने का, मगर 1 से 2 सीट ही मिल सकता है। एनडीए और भाजपा के अलावा प्रशांत किशोर भी महागठबंधन के लिए सरदर्द बने बैठे हैं। राजद का जो एमवाई समीकरण है उसमें भी फिलहाल सब ठीक नहीं चल रहा है। आपको बताते चले, लालू परिवार में आपसी कलह के कारण यादव वोटर्स में भी डिवीजन ला सकती है। तेज प्रताप यादव को लालू परिवार से बाहर निकाला गया। अब वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ने अपना नया पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाकर तेजस्वी को सीएम बनने के सपने में अटकलें डाल सकते हैं। एक बात तो आपको बताते चलें, आरजेडी के कैडर वोटर्स में इससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, मगर जितने भी राजद के यूथ वोटर्स हैं उनका झुकाव तेज प्रताप की तरफ ज्यादा देखने को मिल सकता है। तेजू भैया तो राघोपुर में बाढ़ के दौरान भी तेजस्वी को नहीं बख्शे, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इसे बांटना है, हम बांट रहे हैं, सरकार मदद नहीं कर रहा, लेकिन हम आके दे रहे हैं। ठीक है, सरकार आपका फेल है, विधायक भी फेल है, नाच रहा गा रहा है। देखते हैं अब एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर क्या चल रहा है। खींचतान तो उधर भी तेज है। चिराग पासवान से लेकर मांझी जी को मनाने के लिए भाजपा के अभी सभी नेता चिंता में हैं। इस पर हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें व्यूवा न्यूज चैनल को।